हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ तनु सैनी। आज हम पढ़ेंगे इन्फ्लेमेटरी बowel डिजीज, जिसे हम क्या बोलते हैं, आईबीडी। इसमें दो डिजीज होती हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रॉन डिजीज। इसमें हम पहले डिफरेंस पढ़ेंगे कि आईबीडी और आईबीएस क्या होता है। आईबीडी इन्फ्लेमेटरी बowel डिजीज होता है, आईबीएस इरिटेबल बowel सिंड्रोम। इसमें क्या होता है कि आईबीडी में इन्फ्लेमेशन प्रेजेंट रहेगा, आईबीएस में एब्सेंट रहता है। आईबीडी जो है वो इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर है, जो आईबीएस है वो फंक्शनल डिसऑर्डर है। हम पढ़ेंगे आईबीडी क्या होता है। ये क्रॉनिक इंटेस्टाइनल डिजीज है, जिसमें जो बॉवल्स होता है उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है। इसमें लार्ज इंटेस्टाइन या स्मॉल इंटेस्टाइन दोनों हो सकती हैं। कौन कौन से टाइप्स होते हैं आईबीडी के? अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रॉन डिजीज। यहाँ पर हमें डिफरेंस बता रखे हैं कि जो क्रॉन डिजीज है वो कहीं भी हो सकती है, जीआई ट्रैक्ट में। अल्सरेटिव कोलाइटिस लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। जो क्रॉन डिजीज है वो इम्यून रिलेटेड डिजीज है, इसमें पैथोजन ट्रिगर करते हैं। और जो अल्सरेटिव ऑटो इम्यून है वो अपने आप ही ट्रिगर होती है। जो क्रॉन डिजीज है उसमें इंटेस्टाइन वॉल की सारी लेयर्स इन्वॉल्व होती हैं, और जो अल्सरेटिव है उसमें इंटेस्टाइन की सिर्फ इनर लाइन ही इन्वॉल्व होती है। ये क्रॉन डिजीज और अल्सरेटिव कोलाइटिस में डेफिकेशन होता है, वो पॉलिड लाइक होता है समटाइम्स। और जो अल्सरेटिव होता है उसमें म्यूकस लाइक होता है विद ब्लड। टेनिसमस क्या होता है, मतलब जब डेफिकेशन करते हैं उसमें पेन फील होता है। तो टेनिसमस जो होता है लेस कॉमन होता है क्रॉन डिजीज में, अल्सरेटिव कोलाइटिस में मोर कॉमन। फीवर कॉमन है क्रॉन डिजीज में, अल्सरेटिव कोलाइटिस में फीवर डिजीज है, इंडिकेट करता है। फिस्टुला जो होता है कॉमन होता है क्रॉन डिजीज में, और अल्सरेटिव में कभी कभी। वेट लॉस क्रॉन डिजीज में कभी कभी होता है और अल्सरेटिव में होता है। अब हम पढ़ेंगे अल्सरेटिव कोलाइटिस। अल्सरेटिव कोलाइटिस क्या होता है? एक क्रॉनिक रिलैप्सिंग इन्फ्लेमेटरी बowel डिजीज है, जिसमें अल्सर्स और इन्फ्लेमेशन होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन जो कॉलन होता है और रेक्टम होता है उसकी लाइनिंग में। पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है? इसका कोई स्पेसिफिक कॉज नहीं है, लेकिन जब जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन जब कंबाइंड होता है एनवायरमेंटल फैक्टर से, एक्सटर्नल या इंटरनल एनवायरमेंटल फैक्टर से, तो ये एक्ट करते हैं, ऑल्टर्ड इम्यून रिस्पॉन्स देते हैं, इन्फ्लेमेटरी बowel डिजीज हो जाती है। इफेक्टेड साइड कौन कौन सी है इसकी? इन्फ्लेमेशन जो होता है वो रेक्टम की लाइनिंग में होता है और लार्ज इंटेस्टाइन पर। जो इन्फ्लेमेशन है वो लार्ज इंटेस्टाइन के लास्ट सेगमेंट से शुरू होता है और विच एम्पटीज इनटू द रेक्टम सिग्मोइड कॉलम। ये जो इन्फ्लेमेशन है ये स्प्रेड होता है पूरे ही लार्ज इंटेस्टाइन में, लेकिन जो ओनली रेयर इफेक्ट द वेरी लास्ट सेक्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। ज़्यादातर किस में मतलब बहुत कम ही केसेस में ये इलियम पर इफेक्ट करता है। रेस्ट जो है स्मॉल इंटेस्टाइन वो नॉर्मल रहती है। इन्फ्लेमेशन कंटिन्यू होता रहता है, जिससे जो इंटेस्टाइन के टिश्यू हैं वो स्लग ऑफ होते हैं और एक पिट बन जाता है जो इन्फेक्टेड रहता है। तो यहाँ पर अल्सरेटिव प्रोक्टाइटिस क्या होता है? जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है वो सिर्फ रेक्टम को अगर इफेक्ट करता है तो अल्सरेटिव प्रोक्टाइटिस होता है। अगर अल्सरेटिव कोलाइटिस ये इन्फ्लेमेशन करे रेक्टम और सिग्मोइड कॉलम में तो ये प्रोक्टोसिग्मोइडाइटिस कहलाता है। अगर ये बिगिन होता है रेक्टम से और एक्सटेंड करता है लेफ्ट कॉलन में तो ये डिस्टल या लेफ्ट साइडेड कोलाइटिस कहलाता है। अगर ये अल्सरेटिव कोलाइटिस जो है पूरे ही लार्ज इंटेस्टाइन पर स्प्रेड हो जाए, राइट कॉलन, लेफ्ट कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन, रेक्टम, तो इसे कहते हैं पेनकोलाइटिस या यूनिवर्सल कोलाइटिस। जब पूरी ही कॉलन इन्वॉल्व हो जाती है तो इन्फ्लेमेशन जो होता है ये 1 से 2 सेंटीमीटर टर्मिनल इलियम में फैलता है, जिसे हम क्या कहते हैं, बैक वॉश इलियटाइटिस। अब इसके सिम्टम्स क्या है? साइन एंड सिम्टम्स ये डिपेंड करता है कि इन्फ्लेमेशन कितना सीवियर है। ये मेजर सिम्टम्स में डायरिया होता है विद ब्लड और पल्स, कभी कभी एब्डोमिनल पेन होगा, रेक्टल पेन होता है, क्रैम्प करता है, रेक्टल ब्लीडिंग होगी, टेनिसमस होता है,
फीलिंग ऑफ इनकम्प्लीट डेफिकेशन, वेट लॉस होगा, फैटिग होगा, फीवर होगा। इसमें क्या होता है, कोलोन कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। सीवियरिटी ग्रेजुएशन क्या है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। फुलमिनेंट कोलाइटिस क्या होता है, माइल्ड में क्या है कि ब्लीडिंग जो होगी रेक्टम से होगी, और इसमें जो मोशंस होते हैं पर डे में 4 वोवल मोशन से कम होंगे। मॉडरेट में क्या होता है, 4 वोवल मोशन से ज़्यादा होते हैं और ब्लीडिंग तो होगी। सीवियर में क्या होगा, ब्लीडिंग होगी, 6 वोवल मोशन होंगे पर डे में, उससे ज़्यादा, और इसमें सिस्टम इलनेस दिखेगी, हाइपोएल्बुमिनिया लेस देन 30 ग्राम पर लीटर। फुलमिनेंट कोलाइटिस क्या है, ये रेयर होता है और ये सीवियर फॉर्म है पेनकोलाइटिस, मतलब पूरा ही जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो इन्वॉल्व होता है इसमें। ब्लीडिंग होगी रक्तम से, 10 वोवल मूवमेंट दिखते हैं डेली में। डिहाइड्रेशन रहेगा, एब्डोमिनल पेन रहेगा, प्रोटेक्टेड डायरिया विद ब्लीडिंग, शॉक भी हो सकता है, और मेगाकोलन टॉक्सिक, उसके रिस्क बढ़ जाएंगे, कोलोनिक रप्चर होगा। डायग्नोसिस में क्या करेंगे हम, ब्लड टेस्ट करेंगे, सीवीसी, सी रिएक्टिव प्रोटीन, इलेक्ट्रोलाइट करेंगे, एलएफटी करेंगे, टीएफटी करेंगे, एक्सरे करेंगे, यूरिन एनालिसिस करेंगे, स्टूल कल्चर देखेंगे, सिग्मोडोस्कोपी करेंगे, ज़्यादा ही इफेक्टेड हो रही है ये, टिश्यू बायोप्सी करेंगे। ये कोलोनोस्कोपी है अल्सरेटिव कोलाइटिस में। देखिए म्यूकस ये ऊपर नॉर्मल है और नीचे म्यूकस इन्फ्लेमेशन हो रहा है, वेस्कुलर पैटर्न लॉस हो रहा है, इसमें कॉन्टैक्ट ब्लीडिंग हो रही है, कंजेशन है, सुपरफिशियल अल्सरेशन है, इन्फ्लेमेटरी स्यूडो पॉलिप है। यहाँ पर हम मैनेजमेंट देखेंगे, थेरेपेटिक क्या मैनेजमेंट है इसमें, माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है, ये हमें देखना है। अगर माइल्ड होगा तो हमें क्या करना है, 5 अमीनो सैलिसिलिक एसिड हम दे सकते हैं इसमें, इसमें दिखा रखा है। अगर मॉडरेट है तो सिस्टेमेटिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड देंगे, ओरल स्टेरॉइड देंगे, एज़ैथियोप्राइन देंगे, और 6 MP इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट। और अगर सीवियर होगा तो सर्जरी कर देना, इन्फ्लिक्सीमैब, एंटी TNF थेरेपी कर देना। 5 अमीनो सैलिसिलिक एसिड इसमें दे सकते हैं, सल्फासेलाज़ाइन ब्रांड है इसमें, सेजो 0.5 या 1 ग्राम दे सकते हैं इसमें। ये क्या करता है कि जो प्रोस्टाग्लैंडिन है और ल्यूकोट्रायन सेल्स का प्रोडक्शन को ब्लॉक करेगा। इसमें 2 पार्ट होते हैं सल्फासेलाज़ाइन के, एक पार्ट जो होता है वो सल्फा एंटीबायोटिक होता है, दूसरा पार्ट जो होता है एंटी इन्फ्लेमेटरी केमिकल सैलिसिलिक एसिड होता है। ये एब्जॉर्ब नहीं होता इंटेस्टाइन से, ये ज़्यादातर इंटेस्टाइन में ही रहेगा, और ये दो मतलब अपने कंपोनेंट में टूट जाता है। ये कहा है यहाँ पे, मतलब ऐसा मानते हैं कि सैलिसिलिक एसिड कंपोनेंट है वो एक्टिव रहता है, जो ट्रीट करता है अल्सरेटिव कोलाइटिस को। डोज क्या 40-50 mg पर kg दे सकते हैं, बॉडी वेट से इंक्रीजेस डोज इसमें दे सकते हैं। साइड इफेक्ट इसमें दे रखे हैं, स्किन रैशेस, फीवर, आर्थ्राल्जिया, ग्रेनुलोसाइटोसिस, पेनक्रेटाइटिस, हेपेटाइटिस, मेल इनफर्टिलिटी। कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे सकते हैं इसमें, प्रेडनिसोन ओरल और ब्यूटासाइनाइड दे सकते हैं, इसके लेस इफेक्ट है। जी प्रेडनिसोन है, इसे ओरल डोज में कितने देंगे, 60 mg पर डे 1 मंथ के लिए। इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट दे सकते हैं इसमें, जो बेनिफिट क्या है, मतलब कुछ वीक से लेके कुछ मंथ तक होंगे। एजिथ्रोपाइन 6 MP देंगे, मरकेप्टा यूरिन देते हैं इसमें। ये पुराइन एंटी मेटाबोलाइट है जो DNA RNA प्रोटीन को इनहिबिट करता है। 1.5 से 2.5 mg पर kg पर डे OD दे दीजिए। ज़ाइमुरिन 50 mg दे दीजिए। इसके एडवर्स इफेक्ट दे रखे हैं, बिलिरुबिन बढ़ेगा, डायरिया, फीवर, हिपेटोटॉक्सिसिटी, इन्फेक्शन, लिपोपीनिया, मायल्जिया, मैलेज, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, ये सब इसमें एडवर्स इफेक्ट है। एंटी TNF थेरेपी हो गई, इन्फ्लिक्सीमैब दे सकते हैं इसमें, अगर सीवियर हो रहा है तो उसमें हम सर्जरी करेंगे। डोज दे रखी है इसमें, IV 5 mg पर kg एट 0, 2 और 6 वीक में देना, फॉलो करना है। 5 mg पर kg एवरी 8 वीक देर आफ्टर। साइड इफेक्ट एब्डोमिनल पेन, डायरिया, DNA एलिवेट, DNA डबल स्ट्रैंडेड DNA है, एल्कलाइन फॉस्फेट बढ़ जाएगा, हेडेक होगी, इंफ्यूजन, रिएक्शन, इन्फेक्शन, नोजिया, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, URTI, ये साइड इफेक्ट है। आयरन सप्लीमेंट दे सकते हैं,
अगर मतलब ब्लड लॉस हो रहा है जीआईटी से और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है तो उसमें ये एनीमिया कॉज करेगा, तो इसमें हम आयरन सप्लीमेंट दे सकते हैं और ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं। लास्ट ऑप्शन है सर सर्जरी का, कि लार्ज इंटेस्टाइन को रिमूव कर दें। कॉलन को रिमूव करने के लिए कहते हैं कोलेक्टोमी। जब कोलेक्टोमी परफॉर्म होती है तो एक स्मॉल इंटेस्टाइन का या पीस पुल ऑफ किया जाता है थ्रू एन ओपनिंग ऑफ इन द एब्डोमेन। एब्डोमेन से ओपनिंग करके निकालते हैं। जो ये बिट मतलब जो निकालते हैं इंटेस्टाइन फैशन सर्जिकली टू अलाउ ए स्पेसिफिक बैग टू प्लेस ओवर इट इन ऑर्डर टू कैच द बॉडी वेस्ट। जो ये केकस है वो कलेक्ट करने के लिए हम करते हैं, जिससे जो लार्ज इंटेस्टाइन से कुछ और उसमें पास ना हो। This opening, which will remain for the duration of patient's life, is called ileostomy कहते हैं। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट क्या है इसमें? कुटक दे सकते हैं, शिवनाग, शालमली, जातिफल, दाड़िम। इसमें पिच्छा बस्ती पंचकर्मा में सबसे बेस्ट है। कंपाउंड क्या है? कर्करिष्ट दे दो, रामबाण रस, कुटर जारिष्ट, जातिफल योग, ये सब